हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इग्नू एडमिशन कंफर्म होने में क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है और आपको कैसे पता चलेगा कि फाइनली आपका एडमिशन हो गया है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं और बार बार मेरे कमेंट्स में स्पैम कर रहे हैं कि मैम मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा, मेरा एडमिशन कब कंफर्म होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इग्नू का वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जब आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करते हो, इग्नू एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करता है जो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप 1 होता है देखो पेमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ इग्नू कंफर्म करता है कि आपकी एडमिशन फीस रिसीव हो गई है और सक्सेसफुल है। अगर पेमेंट फेल या पेमेंट पेंडिंग होती है तो एडमिशन डिले हो जाता है। अगर आपने पेमेंट करी है और वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो ये आपका स्टेप 1 क्लियर हो जाता है। फिर आता है स्टेप 2, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट्स, आईडी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लगाया हो तो वो चेक किए जाते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि वो फिर से आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपके पास मेल आ जाएगा। और स्टेप 3 आ जाता है एलिजिबिलिटी असेसमेंट। यहाँ देखा जाता है कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो या नहीं, जैसे कि रिक्वायर्ड मार्क्स, क्वालिफिकेशंस, अगर कोई कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो जब ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ही आपका एडमिशन जो है कंफर्म होता है और तब आपको मिलता है एनरोलमेंट नंबर। मतलब कि आप ये समझ लो, अगर आपका एनरोलमेंट नंबर आ गया तो ये फाइनल प्रूफ है कि अब आप इग्नू के एक ऑफिशियल स्टूडेंट हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन की कि कितना टाइम लगता है ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, देखो अगर सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करे हैं उन्हें समझ आ गए हैं, उन्हें वेरीफाई कर लिया गया है तो 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पीक सीजन में यानी कि जनवरी जुलाई का जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग वाला टाइम, जुलाई का स्टार्टिंग वाला टाइम, पहला महीना, अगस्त का महीना, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए तो ये पीक सीजन है, इसमें बहुत ज्यादा लोग एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे जो है प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसमें 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, यानी कि 2 से 2.5 महीने भी लग सकते हैं। अब आ जाते हैं फास्ट ट्रैक केसेस में। यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होते हैं, हर चीज आपका पेमेंट वेरीफाई हो चुकी होती है, एलिजिबिलिटी आप मैच कर रहे होते हो, तो इसमें मुश्किल से 2-3 हफ्ते में हो जाता है। लेकिन ये पीक सीजन नहीं होता। ठीक है, अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि वो लोग डेट एक्सटेंड करी जा रहे हैं क्योंकि इतने लोग एडमिशन ले रहे हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इग्नू के एडमिशन स्टेटस पोर्टल की। ठीक है, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि वेदर आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। ठीक है, ये सबसे रिलायबल मेथड है इग्नू एडमिशन स्टेटस पोर्टल। यहाँ आप अपना एनरोलमेंट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये हर चीज डालकर अपना अपडेट देख सकते हो। सिस्टम आपको बता देगा कि आपका एप्लीकेशन किस स्टेज पर है, फ्रेश एप्लीकेशन है, वेरिफिकेशन चल रहा है, कंफर्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आपका एनरोलमेंट नंबर पोर्टल पर दिखने लगेगा समझ जाओ कि एडमिशन ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। ये स्टेप इग्नोर मत करना क्योंकि पोर्टल ही सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये है इग्नू का पोर्टल एडमिशन स्टेटस जानने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा आ रहा है नो योर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपके पास एनरोलमेंट नंबर आ गया है तो आप वो डालो, प्रोग्राम कोड डालो, वेरिफिकेशन कोड डालो और फिर आपको पता लग जाएगा कि वेदर आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईमेल वेरिफिकेशन की। ये दूसरा मेथड है ईमेल वेरिफिकेशन। इग्नू आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे जो आपने एडमिशन फॉर्म को फिल करते हुए फिल करी थी उस पर एक ऑफिशियल मेल भेजता है जब एडमिशन अप्रूव होता है।
इस मेल में आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, प्रोग्राम की डिटेल्स, कोर्स की डिटेल्स, आपका समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करने का बताया होता है कि कैसे आप लॉगिन कर सकते हो, हर चीज की डेट्स और आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब दिए होते हैं रीजनल सेंटर के लिए। लेकिन देखो एक दिक्कत है, कभी कभी ये ईमेल लेट आता है या फिर स्पैम फोल्डर में चला जाता है, ठीक है। इसलिए ईमेल का वेट करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ईमेल पर डिपेंडेंट मत रहो। इग्नू के ईमेल आईडीज को कॉन्टैक्ट में सेव कर लो ताकि वो स्पैम फोल्डर में ना जाए और आप उसे रेगुलरली चेक करो। बाकी अगर आपको अभी भी लगता है तो प्लीज अभी आप जाकर अपने ईमेल में स्पैम फोल्डर चेक करो कि कहीं उसमें तो आपका इग्नू का वेरिफिकेशन वाला मेल नहीं आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, दैट इज एसएमएस नोटिफिकेशन। इग्नू कभी कभी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजता है जिसमें एनरोलमेंट नंबर और एक शॉर्ट कंफर्मेशन मैसेज होता है। लेकिन ऑनेस्टली ये सिस्टम बहुत रिलायबल नहीं है। नेटवर्क इशू, टेक्निकल इशू कुछ भी आ सकता है, एसएमएस डिले हो सकता है, मिस हो सकता है आपका स्टोरेज फुल हो तो एसएमएस ना आ पाए। तो इसलिए आप एसएमएस को मेन मत समझो। ईमेल वाला वेरिफिकेशन और आपका एडमिशन स्टेटस जानने का वेरिफिकेशन, ये दो चीजें हैं जिससे आप जान सकते हो वेदर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है या नहीं। अब आते हैं लास्ट मेथड, दैट इज समर्थ स्टूडेंट पोर्टल एक्सेस। ये मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। अगर आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, आप इस पोर्टल में लॉग इन कर पाते हो, ठीक है। और बिलीव मी, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, क्योंकि पोर्टल पर आपको सब मिल जाएगा। आपके एडमिशन की डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका डिजिटल आईडी कार्ड, आपके असाइनमेंट्स, आपका एग्जाम फॉर्म का सबमिशन, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप अपने समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन कर पा रहे हो अपने एनरोलमेंट नंबर और अपना पासवर्ड डालकर, तो इसका मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, ठीक है। बाकी एक और मेथड है, देखो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपके पास स्टूडेंट पोर्टल पर आप चेक कर सकते हो, आपका डिजिटल आईडी कार्ड आ जाएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां आ जाता है। जब आप एडमिशन का फॉर्म भर देते हो, लास्ट स्टेज पे लिखा आ रहा होता है कि आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड थोड़े टाइम में आ जाएगा। अगर वहां पे आपका डिजिटल आईडी कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ये एक ऑफिशियल प्रूफ है कि आप इग्नू के स्टूडेंट हो। साथ ही अगर स्टडी मटेरियल्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं, आपके पास आपके स्टडी मटेरियल्स आ जाते हैं, प्रिंटेड बुक्स का आपने ऑप्शन सिलेक्ट करा था वो आपको डिलीवर हो जाती हैं, तो वो एक और प्रूफ है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, ठीक है। सो जब आपके पास आईडी कार्ड, स्टडी मटेरियल दोनों आ जाए तो बस समझ लेना कि आप एक इग्नू के स्टूडेंट बन गए हो। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो पा रहा तो आप क्या करो, ठीक है। आपको लग रहा है कि 2-4 महीने निकल गए, अभी भी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, तो अब आप क्या कर सकते हो। अगर आपका एडमिशन स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा तो एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो आपको क्या करना है, देखो स्टेप 1 है, आपका रीजनल सेंटर जाओ या फिर उनको कॉल करो, कंट्रोल नंबर, पेमेंट प्रूफ, हर चीज लेकर जाओ अपने साथ ताकि वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सके, ठीक है। आपने रीजनल सेंटर अपना सिलेक्ट करा ही होगा, आप उसके पास उनको कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, उनके पास जा सकते हो। अभी असाइनमेंट सबमिशन चल रहा है तो आप जरूर जा सकते हो, तो आप जाओ और देखो और उनसे बात करो और सारे प्रूफ वगैरह अपने लेकर जाना, ठीक है। ईमेल स्टूडेंट सपोर्ट, यहाँ पे मैंने आपको ईमेल ऑलरेडी दे दिया है, आप इस पे ईमेल भी भेज सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपना एडमिशन स्टेटस जानने के लिए, ठीक है। अब जितनी भी आप ये चीजें कर रहे हो, हर कम्युनिकेशन का एक रिकॉर्ड रखना ताकि बाद में अगर कुछ भी हो, रिफंड चाहिए हो, तो आपके पास एक प्रूफ हो, ठीक है। बाकी अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, रेड फ्लैग, यानी कि अगर आपके एडमिशन पोर्टल पे या स्टेटस पे ये शो हो रहा है तो तुरंत ही ये जो मैंने 3 स्टेप्स बताए ये जरूर कर लेना। देखो अगर स्टेटस 8 वीक्स के बाद भी फ्रेश एप्लीकेशन ही शो कर रहा है कि अभी आप फ्रेश फिर से नए तरीके से अप्लाई कर रहे हो, तो फिर मतलब कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, आप प्लीज रिफंड के लिए कर दो या फिर आप मेल लिखो या फिर आप इग्नू को कॉल करो, ठीक है। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर 3 महीने बाद भी जनरेट नहीं हो रहा, 8 हफ्ते, 2 महीने
पर मैं कह रही हूँ, फिर भी कह रही हूँ, 3 महीने बाद भी अगर आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हो रहा तो भी आपको मेल लिखना चाहिए। और अगर आप समर्थ पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको मेल लिखना चाहिए। ठीक है, अब हम फिर से एक बात कर लेते हैं, एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। आपका एडमिशन तभी कंफर्म होएगा जब आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया होगा, पोर्टल पर आपका स्टेटस कंफर्म्ड शो कर रहा है, ईमेल या एसएमएस किसी एक पे आपका कॉन्फर्मेशन आ चुका है, आप समर्थ पोर्टल पर लॉगिन कर पा रहे हो, आपका डिजिटल आईडी कार्ड आपको दिख रहा है एडमिशन वाली साइट पर, और आपके पास आपका स्टडी मटेरियल आ गया है या फिर डिस्पैच हो गया है। अगर ये सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप ऑफिशियली इग्नू के स्टूडेंट हो और अपना एकेडमिक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर भी अभी भी आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।